बैरियर के बाहर जो लोग थे उन सबको जोयू बहुत ही आसानी से मार सकता था, लेकिन वहाँ पे सांगजिन को देखकर जोयू ने अपनी बटरफ्लाइज को वापस बुला लिया था। तो जोयू सोचता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मुझे इतनी नरमाई दिखानी ही नहीं चाहिए थी। आजिन मेरे अगेंस्ट गया था तो फिर वो यही डिजर्व करता है। नहीं, मैं उससे नफरत तो नहीं करता, मुझे बस एक बात खटक रही है, जिस तरह से मुझे उसकी जरूरत है वैसे उसे मेरी जरूरत क्यों नहीं है। तभी मरमैन उससे पूछता है कि मास्टर, हमें अगला अटैक किस तरह से करना चाहिए। बटरफ्लाइज दुश्मन पे भारी पड़ रही है, लेकिन वो लोग हम पे भी भारी पड़ रहे हैं। जोयू कहता है डोंट वरी, मैंने काउंटर अटैक की प्लानिंग करके रखी है। उसका प्लान ये था कि अंडरवर्ल्ड से एक आर्मी आएगी जो इन लोगों पे अटैक करेगी। उसने मिंगजुन से कहा कि नर्क का दरवाजा खोल दो और भूखी आत्माओं को उस चींटियों पे अटैक करने दो, लेकिन मिंगजुन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। तो जोयू उसे फिर से कहता है कि अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोल दो, अंडरवर्ल्ड आर्मी कहाँ पे है। मिंगजुन बहुत ही डरते हुए बताता है कि हमने अंडरवर्ल्ड आर्मी पर से कंट्रोल खो दिया, मतलब कि अब वो लोग मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं। जोयू कहता है क्या मजाक कर रहे हो, ये सब कुछ कब हुआ और तुम मुझे अब बता रही हो कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मिंगजुन के पास तो कोई भी जवाब नहीं था। तभी उसके अपोजिट साइड में एक बहुत ही बड़ा दरवाजा खुला। ये वही दरवाजा है जो मिंगजुन खोलने वाला था और फिर उसके अंदर से भूखी आत्माएं बाहर आती। अचानक से बैरियर के बाहर उस दरवाजे को देखकर सांग्यान और येली भी खतरा महसूस करने लगे। उसके अंदर से भूतों के रोने की आवाजें आ रही थी। तो सांग्यान येली को पीछे लेता है कि उसके बहुत करीब मत जाओ, लेकिन उस दरवाजे के अंदर से निकला फनशाओ और उसके साथ वो एक व्हाइट गार्ड भी था। येली तो उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज रह गया और उसे काफी सारे सवाल पूछने लगा, लेकिन फनशाओ ने कहा कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। तभी सांग्यान उस व्हाइट गार्ड के बारे में कहता है कि इसे तो मैंने पहले देखा हुआ है, वो तो मिंगजुन के अंडर काम करता है। व्हाइट गार्ड उन सबको बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। व्हाइट गार्ड के साथ एक दूसरा भी था जो था ब्लैक गार्ड। जोयू ने अपनी बटरफ्लाइज उस ब्लैक गार्ड पे इस्तेमाल की थी, तो इस तरह से ब्लैक गार्ड पूरी तरह से गायब हो गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी। ब्लैक गार्ड के जाने की वजह से व्हाइट गार्ड उस वक्त बहुत ज्यादा रोया था, लेकिन मिंगजुन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। मिंगजुन उस वक्त अंडरवर्ल्ड लॉर्ड था और व्हाइट गार्ड और ब्लैक गार्ड पूरी सेना को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब व्हाइट गार्ड को मिंगजुन पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने फनशाओ को नया अंडरवर्ल्ड लॉर्ड बना दिया। फनशाओ अब जो कुछ भी कहता है वो उसके सारे ऑर्डर्स मानता है, और जो ये अंडरवर्ल्ड आर्मी है उसके पास कोई पावर्स नहीं होती, वो बस भूखी आत्माएं होती है। तो फिर जोयू की बटरफ्लाइज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और फनशाओ ने ये भी बताया कि मैं अपने साथ किसी और को भी लाया हूँ, सब लोग वहाँ पे देखो। सब लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे एकदम ही गोल्डन रोशनी छाने लगी थी। वो रोशनी जैसे उन सब पे पड़ी, उन सब की पावर्स वापस आने लगी, वो लोग रिकवर होने लगे। वो था जियोजेन। उसे देखते ही येली की आंखों में तो आंसू आ गए और बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। सांगजिन भी उसे देख के सोचता है कि उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची, ये बहुत ही अच्छी बात है। येली तो ऐसे ही खड़े खड़े रोने लगा था, तो सांग्यान उसे कहता है कि आली ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी से जाओ। येली भाग कर गया और जियोजेन और फनशाओ को गले लगा लिया।